और स्टूडेंट, राजंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा फिर सीनियर क्लास का जो हमारा चैप्टर चल रहा है शीत युद्ध, उसकी हम चर्चा करते हैं। और दो ध्रुवीयता का अंत, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है। तो विद्यार्थियों, जब विश्व पूरे दो गुटों में बंट रहा था तो एक ऐसे आंदोलन का, एक ऐसे संगठन का गठन हुआ जिसने पूरे विश्व को इस दो ध्रुवीयता की स्थिति से उभारा। ठीक है। और वह गठबंधन था, वह संगठन था गुट निरपेक्ष संगठन। कौन सा था विद्यार्थियों? गुट निरपेक्ष संगठन, जिसने विश्व को एक ऐसा विकल्प दिया जो इन दोनों महाशक्तियों के खेमे में न जाकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकता था। और इसमें अधिकतर वही देश शामिल थे या उन्हीं देशों ने इसका समर्थन किया जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और शीत युद्ध के समय नए स्वतंत्र हुए थे या नए आज़ाद हुए थे। उपनिवेशीकरण से उन्होंने अपने आप को अलग किया था। ठीक है। जैसे भारत है, अफ्रीका महाद्वीप के जो कई देश थे वे आज़ाद हुए थे। ठीक है विद्यार्थियों। तो इस कौन सा संगठन बनाया गया? गुट निरपेक्ष संगठन। इस संगठन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रांच टीटो। ठीक है विद्यार्थियों। इनके अलावा मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, ये तीन नेता थे गुट निरपेक्ष आंदोलन के, जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में इनका समर्थन घाना के वामे एनक्रुमा ने किया। घाना याद रखना, ये दक्षिण अफ्रीका का महाद्वीप है। और इंडोनेशिया के सुकर्णो ने दिया था। या यूँ कहें कि ये वामे एनक्रुमा और सुकर्णो गुट निरपेक्ष आंदोलन के बनने वाले पहले सदस्य थे। ठीक है विद्यार्थियों। तो जोसेफ ब्रांच टीटो, पंडित जवाहरलाल नेहरू और गमाल अब्दुल नासिर ने इस तीसरे विकल्प सोवियत संघ और नाटो यानी अमेरिका संघ महाशक्ति के अस्तित्व में प्रभाव में जाने से बचाने के लिए एक तीसरा जो विकल्प दिया, उस विकल्प में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, युगोस्लाविया की जोसेफ ब्रांच टीटो ने, गमाल अब्दुल नासिर ने। यानी इन दोनों महाशक्तियों की होड़ में ये तटस्थ थे। तटस्थ का मतलब ये था कि ये युद्ध जैसी स्थितियों को टालना चाहते थे कि विश्व ऐसे खतरे में ना पड़े जिसे वो पिछले समय में झेल चुका है, उन त्रासदियों से बचे, ऐसा इनका मकसद था। इसलिए इस 5 देशों ने मिलकर इस संगठन का निर्माण किया। ठीक है। गुट निरपेक्ष के संस्थापकों में जोसेफ ब्रांच टीटो, जिनका कि जीवन काल 1892 से 1980 तक रहा है। 1892 से 1980 तक इनका जीवन काल रहा है। किसका? जोसेफ ब्रांच टीटो का। ये जर्मनी के खिलाफ लड़े, इन्होंने जर्मनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी एवं सोवियत संघ से इन्होंने दूरी बनाए रखी। किसने?
जोसेफ ब्रांच टीटो ने सोवियत संघ से दूरी बनाए रखी। ठीक है, सोवियत संघ से इन्होंने दूरी बनाए रखी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका कि जीवन काल 1889 से 1964 तक रहा, 1889 से 1964 तक रहा। ठीक है, ये शांति के समर्थक थे, ये शांति के समर्थक थे और 1947 से 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे, भारत के प्रधानमंत्री रहे। इन्हें स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री होने का गौरव भी प्राप्त है। किनको? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। और ये याद रखना, ये शांति के समर्थक थे। ठीक है, शांति के समर्थक थे। मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इनका की जीवन काल 1918 से 1970 तक रहा, 1918 से 1970 तक रहा है। ठीक है, किनका? गमाल अब्दुल नासिर का। इन्होंने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था और इसी वजह से इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष का सामना करना पड़ा। तो स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया? गमाल अब्दुल नासिर ने, जिसके कारण इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष का सामना करना पड़ा। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के ये 3 प्रमुख नेता थे, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका जीवन काल 1889 से 1964 तक रहा, ये इस 1947 से और 64 तक देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। देश के प्रधानमंत्री रहने का इन्हें गौरव प्राप्त था। जोसेफ ब्रांच टीटो, जिनका जीवन काल 1892 से 1980 तक था, इन्होंने सोवियत संघ से दूरी बनाए रखी। 1918 से 1970 तक गमाल अब्दुल नासिर का जीवन काल रहा। इन्होंने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया, जिसके कारण इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष का सामना करना पड़ा। ठीक है, 1909 से 1972 तक वामे एन कुरुमा, यानी वामे एन कुरुमा का जन्म 1909 में हुआ और देहांत 1972, यानी इनका जो जीवन काल था 1909 से 1972 तक रहा। ठीक है, ये अफ्रीका में इन्होंने एकता और समाजवाद के पर बल दिया। किसने? वामे एन कुरुमा ने अफ्रीका में एकता और समाजवाद पर बल दिया। एकता व समाजवाद। ठीक है, एकता और समाजवाद पर बल दिया। किसने? वामे एन कुरुमा ने। ठीक है, वामे एन कुरुमा ने। सुकर्णो, इंडोनेशिया के नेता सुकर्णो, 1901 से 1970 तक इनका जीवन काल रहा। इनका इंडोनेशिया के सुकर्णो का जन्म जीवन काल 1901 से 1970 तक रहा। ये इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति थे। इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति थे और वांडुंग सम्मेलन जो हुआ गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, जो प्रथम बैठक थी इसकी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, उसका आयोजन किया। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं इनके बारे में कि सुकर्णो वांडुंग सम्मेलन के आयोजक थे। प्रथम आयोजन जो हुआ 1961 में, इसके अध्यक्ष रहे, वो आयोजक रहे। ठीक है, ठीक है विद्यार्थियों, तो ये 5 प्रमुख नेता थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के। इस आंदोलन की पहली बैठक, इस आंदोलन की, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, अगर क्वेश्चन यहाँ से यह आए कि इसकी प्रथम बैठक कब हुई, तो इसकी प्रथम बैठक हुई 1956 में। कब हुई थी विद्यार्थियों? 1956 में प्रथम बैठक 1956 में हुई थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। ठीक है, और प्रथम सम्मेलन बड़े स्तर पर वो
प्रथम सम्मेलन, तो ये सम्मेलन 1961 में आयोजित हुआ। अभी हमने नीचे देखा था 1961 में आयोजित हुआ था, जिसका आयोजन सुकर्णों ने किया था। किसने किया था? सुकर्णों ने किया था। कब? 1961 में बेलग्रेड में। कहाँ किया था? बेलग्रेड में। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रारंभिक स्थिति थी। इसको 5 नेताओं ने बनाया था और इसका पहला सम्मेलन 1961 बेलग्रेड में हुआ था। इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि ये 5 देश भारत, युगोस्लाविया, इंडोनेशिया, मिस्र और घाना, ये 5 देश आपस में सहयोग की नीति को अपनाएंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे। शीत युद्ध का प्रचार प्रसार को रोकने का कार्य करेंगे, यानी शीत युद्ध के दायरे को कम करने का प्रयास इस संगठन के द्वारा किया जाएगा। ये इनके प्रमुख उद्देश्य थे। किसके? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहुत से जो नए देश शामिल हुए हैं, नए देश स्वतंत्र हुए हैं, उन देशों का अस्तित्व बना रहे, ऐसी स्थिति को या उनका अस्तित्व बना रहे, इसका ये समर्थन करता रहेगा। कौन? गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। क्या क्या उद्देश्य था? मैं आपको यहाँ उद्देश्य क्या था कि ये 5 देश आपस में सहयोग करेंगे, ठीक है, शीत युद्ध के दायरे को कम किया जाएगा, प्रचार प्रसार को रोका जाएगा, कम किया जाएगा, और नए जो देश आज़ाद हुए हैं उनका अस्तित्व बना रहे, ऐसी स्थिति को महत्व देंगे, ऐसी स्थिति को बढ़ावा देंगे। 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ ने 16 नए, प्रारंभ में ये 5 देश थे, लेकिन 1960 तक 16 देश इसके 16 अन्य देश इसके सदस्य बन चुके थे, यानी सदस्यों में इजाफा हुआ। और ये देश कहाँ के थे? किस महाद्वीप के थे? अफ्रीका के। किसके थे विद्यार्थियों? अफ्रीका के। यानी 1960 तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 16 देश जो कि अफ्रीका महाद्वीप के थे वो इसके सदस्य बन चुके थे। ठीक है विद्यार्थियों, 2019 में अगर करंट पोजीशन हम इसकी देखें तो 2019 में अज़रबैजान में इसका 18वां सम्मेलन हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है? 18वां सम्मेलन हुआ है। कहाँ? अज़रबैजान में। तो इस 18वें सम्मेलन में 120 देश, इसके सदस्य संख्या कितनी हो गई है? 120। क्या हो गई है? 120। यानी 18वें सम्मेलन तक इसमें कितने सदस्य हो चुके थे? 120 सदस्य हो चुके थे, और 17 देश पर्यवेक्षक के रूप में इसके में कार्यरत थे। ठीक है, 17 देश कैसे हैं? पर्यवेक्षक। ठीक है विद्यार्थियों, तो कुल मिलाकर लगभग 137 के आसपास इसकी सदस्य संख्या पहुंच गई है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में बढ़ता गया। वैसे ही इसमें विभिन्न राजनीतिक प्रणाली और अलग अलग हितों के देशों को शामिल भी किया गया। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया गुटनिरपेक्ष आंदोलन, तो वैसे वैसे ही इसमें अलग अलग राजनीतिक की विचारधारा को रखने वाले लोग, सदस्य भी इसमें शामिल हुए, देश भी इसमें शामिल हुए। महाशक्तियों के महाशक्तियों से अलग रहने वाले देशों ने इस आंदोलन से जुड़ना प्रारंभ किया, और अंतर्राष्ट्रीय मामलों से वो इन दोनों महाशक्तियों से अलग थलग हो गए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो देश शामिल थे उनकी विचारधारा कैसी थी कि वे दोनों महाशक्तियों के संगठन से अलग रहना चाहते थे। ऐसे देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुए और उन्होंने इसकी सदस्यता लेने के बाद उन दोनों महाशक्तियों की विचारधाराओं का घोर बड़े स्तर पर उनका विरोध किया। ठीक है, 1787 में अमेरिका स्वतंत्र हुआ। ठीक उसी प्रकार इन देशों ने अपने आप को अलग रखा, जैसे 1787 में अमेरिका आज़ाद हुआ। ठीक है, कब अमेरिका आज़ाद कब हुआ? 1787 में आज़ाद हुआ। तो अमेरिका ने भी स्वतंत्रता के बाद अपने आप को पूरी वैश्विक स्थिति से अलग रखा, यानी
विश्व के में पूरी जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया से अपने आप को अलग थलग कर लिया। किसने? अमेरिका ने। कब? 1787 में। यानी इसने 1787 में आज़ाद होने के बाद पृथकतावादी नीति का अनुसरण किया। कौन सी नीति का? पृथकतावादी नीति का अनुसरण किया। ठीक है, किया किसने? अमेरिका ने। किसने किया विद्यार्थियों? अमेरिका ने। यानी अपने आप को इसने पूरे विश्व से अलग कर दिया था। गुटनिरपेक्ष देशों ने शांति और विचारधारा बनाए रखने के लिए दोनों महाशक्तियों के मध्य सक्रिय भूमिका अदा की। अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो सदस्य थे वो केवल इसके सदस्य बनकर ही नहीं रहे, बल्कि उन्होंने इस वैचारिक मतभेदों की लड़ाई में दोनों महाशक्तियों के बीच में सक्रिय भूमिका निभाना किया। यानी कि दोनों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा है, मुकाबला है, इसे कम किया जाए, ऐसे प्रयास गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों ने किया। गुटनिरपेक्ष ने तटस्थता के धर्म को निभाया। अब ये तटस्थता क्या है? ये तटस्थता युद्ध को महत्व नहीं देने से यहाँ इसका सही मायने किससे लिए गए हैं इस परिस्थिति में कि पृथकता या तटस्थता का मतलब कि युद्ध जैसी स्थितियों को सहयोग न देना, ये युद्ध जैसी स्थितियों को महत्व देना, ये युद्ध जैसी विचारधारा को महत्व देने वाले देश से अपने आप को अलग करना। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये था गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसका निर्माण या जिसका गठन विश्व के 5 देशों, जो कि नए स्वतंत्र देश थे, नए आज़ाद देश थे, जिन्होंने नई नई स्वतंत्रता का स्वाद चखा था, इन 5 देशों ने भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, मिस्र और घाना के सदस्यों ने, घाना के देश नेताओं ने इसका गठन किया। या यूँ कह सकते हैं कि इन 5 देशों ने इस संगठन को जन्म दिया। इस संगठन का मूल उद्देश्य ये था कि 5 देश आपस में सहयोग करेंगे, नए स्वतंत्र देशों का अस्तित्व बना रहे, उन्हें ऐसा विकल्प उपलब्ध कराएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।